हम जानते हैं कि गुणन और विभाजन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक जो भी काम करता है, दूसरा उस काम को अनकिया कर देता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं यहां पर लूं 2 गुणा 4, तो ये ऐसी बात हो गई कि मेरे पास दो चीजें हैं और उसके मेरे पास चार समूह हैं। तो मैं दो दो चीजों के चार समूह बना लेता हूं। ये हो गया पहला समूह दो चीजों का, ये हो गया दूसरा समूह दो चीजों का, ये हो गया तीसरा समूह दो चीजों का, और ये आ गया हमारा चौथा समूह दो चीजों का। तो हमारे पास दो दो चीजों के चार समूह आ चुके हैं। तो अब हमारे पास कुल कितनी चीजें हो गई हैं? हमारे पास हो गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये तो तुम जानते ही हो कि 2 गुणा 4 बराबर होता है 8 के। तो ये हुआ गुणन। तो इसके विपरीत विभाजन देखने के लिए हम एक काम करते हैं, हम शुरू करते हैं 8 चीजों से। तो हम शुरू करेंगे यहां पर 8 चीजों से। तो मैं यहां पर ये 8 चीजें ले लेता हूं, ये आ गई हमारी 8 चीजें। और एक काम करते हैं, इन 8 चीजों को हम विभाजित कर देते हैं, हम विभाजित कर देते हैं 4 समूह में। तो इन 8 चीजों को हमें 4 बराबर समूह में विभाजित करना है। तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा पहला समूह, ये हो जाएगा हमारा दूसरा समूह, ये हो जाएगा हमारा तीसरा समूह, और ये हो जाएगा हमारा चौथा समूह। तो हमने यहां पर 8 चीजों को 1 2 3 4 बराबर समूह में विभाजित कर दिया। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हर समूह में हमें दो चीजें मिल रही हैं। यानी कि अगर हम 8 चीजों को 4 बराबर समूह में बांटेंगे तो हमें मिलेंगी हर समूह में दो चीजें। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि गुणन और विभाजन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहां पर इन दो चीजों का गुणन करके हमें ये गुणनफल मिला, और फिर अगर हमने इस गुणनफल को इनमें से एक चीज से विभाजित किया तो हमें यहां दूसरी चीज मिल गई। यहां पर अगर मैं 8 को दो बराबर समूह में विभाजित करता तो यहां पर मुझे हर समूह में 4 चीजें मिलती। तो ये उदाहरण थे ये दर्शाने के कि गुणन और विभाजन एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। अब यही चीज हमें भिन्नों में भी देखने मिलती है। तो मैं यहां पर एक भिन्न का उदाहरण लेता हूं। तो समझो कि मेरे पास है 1/3, और इस 1/3 को मैं गुणा करता हूं समझो कि 3 से। तो इसे दर्शाने के लिए मैं यहां पर एक बक्सा बना लेता हूं। तो ये आ गया हमारा एक बक्सा। अब समझो कि ये जो बक्सा है ये एक पूर्ण है। तो ये एक पूर्ण हो गया। अब इसे मुझे 3 बराबर भागों में बांटना है। तो मैं काम करता हूं, इस बक्से को मैं 3 बराबर भागों में बांट देता हूं। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 बराबर भाग। तो इसमें से जो ये एक भाग है ये है हमारा 1/3, और हमें ऐसे 1/3 चाहिए कुल 3। तो ये हो गया एक पहला 1/3, ये हो जाएगा दूसरा 1/3, और ये हो जाएगा तीसरा 1/3। तो यहां पर हो गई ये 1 2 3 3 1/3। और यहां पर इन 3 1/3 ने इस पूरे बक्से को घेर लिया है। तो ये मिलके पूरा एक पूर्ण बना रहे हैं। यानी कि हम अगर 1/3 के 3 समूह लेंगे तो हमें एक पूर्ण मिलेगा। यानी कि ये 1/3 गुणा 3 ये बराबर हो जाएगा एक पूर्ण के। अब हम इसके विपरीत काम करते हैं। हम एक काम करते हैं, हम 1 से शुरू करते हैं। तो हम यहां पर एक पूर्ण से शुरू करेंगे, और इसे हम विभाजित कर लेते हैं, इसे हम विभाजित कर लेते हैं इस 3 से, इस 3 से। तो जैसा कि हमने यहां पर देखा था, तो यहां पर भी जब हम इस गुणनफल को इस एक चीज से विभाजित करेंगे तो हमें ये दूसरी चीज मिलेगी। यानी कि ये बराबर होगा 1/3 के। और अगर तुम देखो तो ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर हम एक पूर्ण लेंगे और इसे हम अगर 3 बराबर समूह में बांट देंगे तो हर समूह 1/3 कहलाएगा। तो यहां पर मैं एक पूर्ण ले लेता हूं। तो ये बक्सा एक पूर्ण को दर्शा रहा है, और अब इसे मैं विभाजित कर देता हूं 3 बराबर भागों में। तो यहां पर ये 3 भागों में, ये 1 ये 2 ये 3, इन 3 बराबर भागों में मैंने इसे विभाजित कर दिया। तो इनमें से हर एक भाग जो है वो बराबर होगा 1/3 के। यहां पर एक बहुत ही बढ़िया बात और देखने मिल रही है कि अगर तुम इस भिन्न पे ध्यान दो तो ये है 1/3, जहां अंश में है 1 और हर में है 3, और यहां पर हमने ये लिखा है बराबर।
जहां हमने 1 को विभाजित करके लिखा हुआ है 3 से, यानी कि अंश को विभाजित करके लिखा हुआ है हमने हर से। तो अंश बटा हर बराबर है अंश विभाजित हर के। तो क्या हर भिन्न के लिए ऐसा ही होता है? चलो एक और उदाहरण लेते हैं। तो अगला उदाहरण मैं यहां लेता हूं 3/4 गुणा 4। तो यहां पर मुझे 3/4 के 4 समूह लेने हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं एक बक्सा ले लेता हूं। तो ये आ गया हमारा एक बक्सा जो एक पूर्ण को दर्शा रहा है। और अब मुझे चाहिए यहां पर 3/4, यानी कि सबसे पहले तो मुझे इस पूर्ण को चौथाइयों में बांटना होगा। तो इस पूर्ण को मैं 4 बराबर भागों में बांटता हूं। तो ये आ गए 1 2 3 4, 4 बराबर भाग। अब हमें चाहिए 3/4, यानी कि 1/4 के 3 भाग। तो ये हो गया 1/4 का पहला भाग, ये हो गया 1/4 का दूसरा भाग, ये हो गया 1/4 का तीसरा भाग। तो ये 1 हो गया 1/4, ये 2 हो गए 2/4 और ये तीनों हो गए यहां पर 3/4। तो हमें हमारा 3/4 मिल चुका है। ऐसे हमें 4 समूह लेने हैं। तो मुझे यहां और बक्से की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहां पर एक और ऐसा बक्सा ले लेता हूं। तो ये आ गया। तो यहां पर हमने 3/4 ली है। ऐसे हमें 4 समूह लेने हैं। तो ये हो गया पहला समूह 3/4 का, और ये हो जाएगा हमारा 3/4 का दूसरा समूह। और 3/4 का अगला समूह लेने के लिए मुझे और बक्से की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर ये आ गया अगला बक्सा। तो अब मैं 3/4 का तीसरा समूह ले लेता हूं। तो ये हो जाएगा हमारे 3/4 का तीसरा समूह। और हमें अब लेना है 3/4 का चौथा समूह, और उसके लिए मुझे यहां पर अगले बक्से की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 का चौथा समूह। तो यहां पर हमने 3/4 के कुल 4 समूह बना लिए हैं। यह है पहला समूह नीले रंग में, यह है दूसरा समूह हरे रंग में, यह है तीसरा समूह गुलाबी रंग में, और यह है चौथा समूह नारंगी रंग में। तो जब ये 3/4 के 4 समूह हमने यहां भर दिए, तो ये 3/4 के जो 4 समूह हैं ये मिलाकर यहां पर ये एक पूर्ण, ये दूसरा पूर्ण और ये तीसरा पूर्ण, कुल 1 2 3 पूर्ण बना रहे हैं। यानी कि 3/4 के जब 4 समूह मिलते हैं तो बनते हैं 1 2 3 3 पूर्ण। यानी कि 3/4 गुणा 4 बराबर हो गए 3 के। तो अब हम इसके विपरीत बात कर सकते हैं कि अगर हम 3 से शुरू करें, तो अगर हम 3 से शुरू करें और उसे हम विभाजित करें इस 4 से, तो अगर इस 3 को हम 4 से विभाजित करेंगे तो हमें यहां मिलेगा ये जो है 3/4। तो यहां पर हमें मिल जाएंगे 3/4। और यही तो हम कह रहे थे कि अंश बटा हर बराबर होता है अंश विभाजित हर के। तो 3/4 बराबर हो गया 3 विभाजित 4 के। तो इस वीडियो में हमने जाना कि गुणन और विभाजन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और भिन्नों को हम अंश बटा हर लिख सकते हैं।